शिखा अपने नाना नानी के साथ रहा करती थी। शिखा की नानी बर्तन मांजने का काम किया करती थी। वो घरों में झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी और अपना गुजारा चलाया करती थी। शिखा एक सुंदर लड़की थी और उसको मेकअप करने का बहुत शौक था, पर पैसे ना होने की वजह से मेकअप नहीं करती थी और सादा जीवन जिया करती थी। एक दिन शिखा अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। रीता, तुमने तो बहुत ही अच्छा नेल पेंट लगाया है। कहाँ से लिया? तुम्हारे हाथों पर ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो तेरी नज़र मेरी नेल पॉलिश पर है? ये तेरे बस की बात नहीं है। चल भिखारी कहीं की। रीता की बात सुनकर शिखा उदास हो जाती है और अपने नानी के पास पहुंच जाती है। नानी नानी, मुझे एक नेल पेंट चाहिए। इसे लगाकर सभी लड़कियां खूबसूरत लगती हैं। मुझे भी नेल पेंट लगाना है। शिखा बेटी, हमारे पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं और तुझे नेल पेंट की पड़ी है। मैं तुझे नेल पेंट लाने के पैसे कहाँ से दूँ? हम गरीब हैं। हम रोटी खा लें और अपना पेट भर लें, यही काफ़ी है। अपनी नानी की बात सुनकर शिखा मन मारकर रह जाती है। फिर एक दिन अचानक उसकी नानी की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी नानी शिखा को किसी के घर बर्तन मांजने के लिए भेजती है। बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। तू चौधरी के घर जाकर उनकी साफ सफाई और बर्तन का काम करा। उनसे कह देना कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो मान जाएंगे। उनके घर जाकर बहुत ज़रूरी है। अगर उनके घर का काम नहीं हुआ तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है नानी, मैं चली जाती हूँ। तभी शिखा देखती है कि उसकी नानी की दवाई ख़त्म हो गई है। नानी, आपकी दवाई भी ख़त्म हो गई है। अब क्या करें? बेटी, दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। नानी, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी जाकर दवाई की पैसे लेकर आती हूँ। पर कहाँ से लाओगी बेटी? शिखा अपने नानी को कुछ नहीं कहती और घर से चली जाती है। घर से बाहर निकलकर शिखा भीख मांगने लगती है, लेकिन उसे कोई भीख नहीं देता। तभी शिखा एक पार्लर में जाकर भीख मांगने लगती है। सुनिए मैडम जी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है। अगर ठीक से दवाई नहीं मिली तो फिर वो मर जाएगी। तुम तो बहुत ही सुंदर लड़की हो और तुम भीख क्यों मांग रही हो? तुम तो कुछ काम कर सकती हो। भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। मैडम जी, मुझे कुछ काम करना नहीं आता। मेरी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। इसलिए मुझे मजबूर होकर भीख मांगना पड़ रहा है। मैं इसलिए भीख मांग रही हूँ। ठीक है, पैसे तो मैं तुझे दे दूँगी, पर मेरे पार्लर में आकर काम करना होगा। मैं काम पे आ जाऊँगी। मेरे लिए तो यही अच्छा है कि मुझे कुछ काम मिले और मैं अपने नाना नानी का सहारा बन सकूं। आज के बाद तुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे काम सिखा दूंगी और देखना तू बहुत जल्द काम सीख जाएगी। ठीक है मैडम, मैं काम पर आ जाऊंगी मैडम और दिल लगाकर काम सीख लूंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। शिखा पैसे लेकर अपनी नानी की दवाई खरीद लेती है और कुछ ही दिनों में उसकी नानी स्वस्थ हो जाती है और वापस पार्लर में जाकर शिखा काम सीखने लगती है और रोज खूब मन लगाकर काम किया करती थी। थोड़े ही दिनों में शिखा सारा काम सीख लेती है। फिर एक दिन अंशु को अर्जेंट किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और पार्लर में बहुत सारी बुकिंग थी। शिखा, मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है और मेरी बहुत सारी बुकिंग्स हैं। ये काम बहुत ही अर्जेंट है, नहीं तो मैं ही चली जाती। शिखा हाँ कह देती है और मेकअप करने के लिए वहाँ चली जाती है। शिखा इतना अच्छा मेकअप करती थी कि सब लोग तारीफ करने लगते हैं और उसके किए हुए मेकअप की चर्चा चारों तरफ फैलने लगती है। ने मन लगाकर ये काम सीखा है
तुमने तो मुझे भी फेल कर दिया। तुम इतनी मशहूर हो गई हो कि हर कोई तुम्हारे से मेकअप करवाना चाहता है। मैडम, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, लेकिन ये आप ही की वजह से हुआ है, वरना मैं अपने आप को पहचान ही नहीं सकती। नहीं नहीं शिका, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इस तरह शिका एक मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है और उसका नाम दूसरे गांव में भी होने लगता है। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बसर करती है और अपने गरीबों वाली ज़िंदगी दूर करके खुशी खुशी रहने लगती है।